सही बता रहा हूं, कलमा उर्दू अरबी बहुत कठिन है, हिंदी अंग्रेजी बहुत आसान है। अगर कोई जिंदगी लिखता है हिंदी से क्या शुरू करेगा? जिंदगी लिखेगा, शुरू में क्या लिखेगा? बोलो ना भाई। जुल्म लिखेगा, क्या लिखेगा शुरू में? बोलो, जोर से बोलो। जुनैद लिखेगा, शुरू में क्या लिखेगा? जबर लिखेगा, शुरू में क्या लिखेगा? जहां लिखेगा, शुरू में क्या लिखेगा? जा। मगर उर्दू में अगर जहां लिखेगा तो जीम से लिखना पड़ेगा, जिंदगी लिखेगा तो जा से लिखना पड़ेगा, जिद लिखेगा तो जात से लिखना पड़ेगा, जुल्म लिखेगा तो जो से लिखना पड़ेगा। उर्दू इतना कठिन है, इतना कठिन है, इतना कठिन है कि बच्चा 10 साल तक, 15 साल तक हम लोग मदरसा में रहे, किताब पढ़े, 15 साल तक हम लोग किताब पढ़े। उसके बाद डॉक्टर साहब किताब हम लोग बंद कर दिए, अब हम लोग किताब नहीं पढ़ते, अब मुंह पढ़ते, और मुंह से जान जाते ये समझता क्या है, ये बोलना क्या चाहता है। तो बहुत कठिन है। इंग्लिश पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, फलसफी बनाइए, लेकिन सबसे पहले आप अपने बच्चे को अच्छा मुसलमान बनाइए। ख्वाजा को मुस्तफा ने चुना है, ख्वाजा को आका ने चुना है, जिसको सभी चुनते हैं, दुनिया में मर जाता है। लोग कहते हैं अरे मरने के बाद क्या मिलेगा? 2 गज जमीन मिलेगी, जिस्म खत्म हो जाएगा, हड्डियां खत्म हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाओगे। मगर ये सबके लिए नहीं है। मेरे ख्वाजा 2 गज में नहीं है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान की मिट्टी दरो दीवार ख्वाजा ख्वाजा कह रही है। 2 गज में मेरे ख्वाजा नहीं है। जहां तक ख्वाजा की नजरें जाती है हिंदुस्तान चमक रहा है, ये ख्वाजा का एहसान है। मेरे ख्वाजा पूरे हिंदुस्तान के लिए राजा बनाकर मुस्तफा ने भेजा है। सुभान। 2 गज में सिमटे हुए नहीं है, ये आम मुर्दों की तरह नहीं है। मेरे ख्वाजा कल भी राजा थे, आज भी राजा है, सुबह कयामत तक मेरा ख्वाजा राजा रहेगा। दुनिया में आपने देखा होगा, यहाँ इलेक्शन होता है, आपके मोहल्ले में भी होता होगा। कभी कभी तो ऐसा इलेक्शन होता है कि फार्म मुर्गा खाकर भी बदल जाता है। या अल्लाह, ऐसा भी आदमी फार्म मुर्गा। और अगर 80 रुपए की केजी अगर बंद गोभी और फूलगोभी होता, फूलगोभी खा के बदल जाता। मगर मुखिया हो, प्रधान हो, कोई भी हो, जिसको चुना गया है, दुनिया में चुना गया, उसको डर बहुत होता है। अगर एक एमएलए है तो बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ती है। अगर वही मुख्यमंत्री बन जाए तो 10 गाड़ी दाएं, 10 गाड़ी बाएं, 10 गाड़ी आगे, 10 गाड़ी पीछे। अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो 20 गाड़ियां आगे पीछे, और गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती होती है, वो बत्ती करती है धक 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 धक, और मंत्री का कलेजा अंदर से, बोलो ना भाई, धक 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 धक। इधर गाड़ी कर रही है धक 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 धक, इधर मंत्री जी कर रहा है धक 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 धक। अगर कोई पेशाब उतर जाएगा। ऐसे लोग ख्वाजा पे निशाना बना रहे, जिसका कलेजा करता है धक धक धक, जिसको सभी ने चुना है, जिसकी कोई औकात नहीं, मर जाए तो कुत्ते पेशाब कर दे, जिनकी हड्डियां सड़ जाएगी, जिनके अंतिम संस्कार हो जाएंगे, 5 साल के बाद जिनकी कुर्सियां मिट जाएगी। खुदा की कसम, मेरे ख्वाजा अल्लाह ने इतना अता बनाया है, उसे अताए रसूल बनाया है, सभी रसूल बनाया है, खूने रसूल बनाया है, जिसमें रसूल बनाया है। मेरा ख्वाजा ऐसा राजा है, जमीन के ऊपर डरते नहीं है, और जमीन के नीचे चले जाए तो मरते नहीं। जमीन के ऊपर डरते नहीं हैं, और जमीन के नीचे मरते नहीं हैं। आज तक जिंदा है हमारे दिलों में, वो है ख्वाजा। आज तक जिंदा रहेंगे, सुबह कयामत जिंदा रहने वाली जात का नाम है ख्वाजा। आप उन्हीं ख्वाजा की महफिल में बैठे हो, मोहब्बते रसूल में बैठे हो। बच्चों को तालीम दो। आज मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा, बच्चियों को देखा,
आज सही बता रहा हूं, कलमा उर्दू अरबी बहुत कठिन है, हिंदी अंग्रेजी बहुत आसान है। अगर कोई जिंदगी लिखता है, हिंदी से क्या शुरू करेगा? जिंदगी लिखेगा, शुरू में क्या लिखेगा? बोलो ना भाई। जा। जुल्म लिखेगा, क्या लिखेगा शुरू में? बोलो, जोर से बोलो। जुनैद लिखेगा, शुरू में क्या लिखेगा? जा। जबर लिखेगा, शुरू में क्या लिखेगा? जा। जहां लिखेगा, शुरू में क्या लिखेगा? जा। मगर उर्दू में अगर जहां लिखेगा तो जीम से लिखना पड़ेगा, जिंदगी लिखेगा तो जा से लिखना पड़ेगा, जिद लिखेगा तो जाद से लिखना पड़ेगा, जुल्म लिखेगा तो जो से लिखना पड़ेगा। उर्दू इतना कठिन है, इतना कठिन है, इतना कठिन है कि बच्चा 10 साल तक, 15 साल तक हम लोग मदरसा में रहे, किताब पढ़े, 15 साल तक हम लोग किताब पढ़े। उसके बाद डॉक्टर साहब किताब हम लोग बंद कर दिए, अब हम लोग किताब नहीं पढ़ते, अब मुंह पढ़ते, और मुंह से जान जाते ये समझता क्या है, ये बोलना क्या चाहता है। तो बहुत कठिन है। आज बच्चों को तालीम दी जा रही है, और खूब खूब तालीम दीजिए। कुरान बच्चों को अच्छा पढ़ाइए। जब आप दुनिया से चले जाएंगे, मौली साहब को बुलाइएगा, कारी साहब को बुलाइएगा, हाफिज साहब को बुलाइएगा, वो किराए पे आएंगे, एक कुरान पढ़ेगा। कभी कभी तो ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ा है, 150 रुपए देगा और बोलेगा मौलाना साहब 40 दिन तक फातिहा पढ़ दीजिए। कितना दिन तक? अब्बा के कब्र में कितना दिन तक पढ़ दीजिए? 40 दिन तक। 1 रुपए भी लगता है नहीं पढ़ता होगा, 1.5 रुपए या 2 रुपए पढ़ता होगा। कुरान खत्म कर दीजिए, 3 खत्म कर दीजिए, 3 खत्म। ईमानदार होगा कारी साहब की तरह तो खत्म करेगा बेटा, वरना खत्मे कर देगा। बकसते रहो, खत्मे कर देगा। इतना मौका किसके पास है? इसलिए बच्चों को अच्छा कुरान पढ़ाओ, अच्छी तालीम दो, इंग्लिश पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, फलसफी बनाइए। लेकिन सबसे पहले आप अपने बच्चे को अच्छा मुसलमान बनाइए कि मरने के बाद किराए पे कुरान पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि आप दुनिया से चले जाओ तो आपका बच्चा कुरान पढ़े और आपके लिए इसाले सवाब करे। तो ये महफिल कामयाब हो सकती है। आज 400-500 रुपए फी इंग्लिश मीडियम में देते, 150 रुपए देने को तैयार नहीं। बच्चों को उर्दू में 150 रुपए देने को तैयार नहीं, जबकि सख्त तालीम है ये डिग्री दुनिया में नहीं मिलती, दुनिया की किताबों से नहीं मिलती है। ये डॉक्टर बनाने वाली किताब नहीं है, ये इंजीनियर बनाने वाली किताब नहीं है, ये वो किताब है जो आसमान से फरिश्तों के जरिए हम तक रब ने भेजा। ये बहुत महंगी डिग्री है, ये डिग्री आसानी से नहीं मिलती है। 1 रात, 2 रात, 10 रात, 20 रात, 25 रात, 50 रात जागने से नहीं मिलती है। हजारों रात एक हुरूफ को 1 बार, 2 बार, 10 बार नहीं, लाखों बार एक हुरूफ को पढ़ता है, तब जाके सीने में कुरान आता है, तब जाके हाफिज़े कुरान होता है। सुभान, बहुत महंगी डिग्री है, इसलिए इस डिग्री को समझिए। मेरी तकरीर का उन्वान है वली, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का महबूब। आज नहीं, पहले से भी लोग, गौसे आजम के जमाने में भी, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आज भी है, कल भी था, सुबह कयामत तक रहेगा। उस वक्त भी एक से एक बेवड़ा लोग, गद्दार लोग, महाचंठ लोग अभी भी है ना, खुदाई कर रहा है। या अल्लाह क्या खोदेगा? कोई बाप को खोद रहा है, कोई भाई को खोद रहा है, मुक्तदी इमाम को खोद रहा है। ये खुदा खोदी चलते चलते दिल्ली तक चला गया, अजमेर तक चला गया। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। लोगों को ये मालूम नहीं है कि ख्वाजा की वो शान है कि अगर आज का राजा मुर्गी बुलाए, मुर्गी को कैसे बुलाते हैं? जानते ना कैसे बुलाया जाता है? मुर्गी को बुलाइएगा बगैर दाना के नहीं आएगी, गाय को बुलाइएगा ढूस देगी। आज का राजा भैंस को नहीं बुला सकता, बेटा को नहीं बुला सकता,
एक साहब को 40 साल तक बीवी भग गई, बीवी को नहीं बोला सका, बीवी नहीं बोला पा रहा है, मुर्गी नहीं बोला पा रहा है, अबे बंदर को भी तो नहीं बोला पाएगा, मच्छर को नहीं बोला पाएगा। मगर खुदा की कसम हम उस नबी के दीवाने हैं। मेरे नबी ने ऐसा महबूब हिंदुस्तान की धरती पे भेजा है, जो मेरे ख्वाजा इशारा किया तो आना सागर का पानी कटोरे में आ गया। सुभान। मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब, गूगल बता सकता है हिंदुस्तान में कितने इंसान हैं। बता सकता है कि नहीं बता सकता। कितने जिला हैं बताएगा, जिला में कितने आदमी हैं बताएगा, औरत कितनी है बताएगा, मर्द कितने हैं बताएगा। मगर दुनिया का कोई गूगल ये बता सकता है आपके मोहल्ले में कितना कुत्ता है? पूछो मीडिया वालों, मेरे भाई 12 टाण में बोलो गूगल 12 टाण में कितने कुत्ते हैं बताएगा। हिंदुस्तान में कितने मच्छर हैं बताएगा। कोडरमा जंगल में कितने भालू है गूगल बताएगा। बोल बताएगा। शेर कितने हैं बताएगा। एक बेटा गया था चीता लाने के लिए, वो बता सकता है, चीता के बारे बता सकता है। भैंस कितना है बताएगा। गूगल बताओ भैंस कितना है हिंदुस्तान में, कुत्ते कितने हैं हिंदुस्तान में, गाय कितनी है, मुर्गियां कितनी है, गूगल नहीं बता सकता। दुनिया की सारी ताकतें जब खत्म होती है तो मुस्तफा की ताकत शुरू होती है। अरे जो रब्बे काबा जानवरों को दाना दे सकता है, जंगल में शेरों को दाना दे सकता है, मुर्गी और मच्छर को दाना दे सकता है, नापाक जानवरों को दाना दे सकता है। मैं अपने रब पे भरोसा रखता हूँ और ख्वाजा की मोहब्बत के साथ ये हिंदुस्तान में ऐलान करता हूँ, तादाद को दुनिया खाना खिलाती है मगर जानवरों के बारे में दुनिया नहीं जानती, गूगल नहीं जानता। जहाँ गूगल का सर फेल होता है नबी की ताकत शुरू होती है, मुस्तफा की ताकत शुरू होती है, आका की ताकत शुरू होती है। मुस्तफा के सदके में जानवरों को खिलाया जा सकता है तो क्या आदमी को नहीं खिलाया जा सकता है। ये अल्लाह की ताकत है। अल्लाह के जरिए हम भी खाते हैं, फरिश्तों के जरिए, सहाबा के जरिए, सिद्दीकीन के जरिए हम भी खाते हैं, तुम भी खाते हो। दुनिया नहीं खिलाती है, हमें मौला खिलाता है। सुभान अल्लाह। अब पूरी दुनिया में और ये ताकत औलिया इकराम के जरिए हम तक पहुंचा। पहले के भी लोग, एक शख्स आए बुजुर्ग के पास, बोला आप अल्लाह के वली है? बिल्कुल अल्लाह के वली है। कहा जब मर्द मर जाता है तो लिहाजल मैयती, जनाजा की नियत जानते कि नहीं आप? सब लोग जानते हैं ना, सबको याद है। और कब्रिस्तान में जैसे बताता है, इतना तेज मेमोरी है सबका, एक बार बताएगा सबको याद हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ऐसे मुसलमानों को जिंदा में भी जन्नत अता फरमाए। सिर्फ बताएगा और याद हो जाएगा, बताएगा याद हो जाएगा। तो मर्द के लिए होता है लिहाजल मैयते और औरत के लिए लिहाजे हिल मैयते। एक बुजुर्ग के पास में एक शख्स आया और कहा जो मर्द भी नहीं है और औरत भी नहीं है, आज ही नहीं पहले भी लोग थे, जो अभी जो चल रहा है ना बेवकूफ लोग पहले भी थे, औलिया इकराम की शान में गुस्ताखियां किया करते थे। जो मर्द के लिए क्या नियत है? लिहाजल मैयती, लिहाजल मैयती, और औरत के लिए लिहाजे हिल मैयती नियत में।